मैं कमलेश आप सभी का मैं अपने चैनल ड्रीम स्कोप में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बेसिकली आज वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मुझे बहुत सारा व्हाट्सएप में मैसेज आया कि एक वीडियो बना दो ताकि जितना कंफ्यूजन है हमारा जेटेट को लेकर के वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा चैनल थोड़ा नया है, इस वजह से आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं दिखेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगे, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आप जब तक टेट एग्जाम आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और बाकायदा आपको पूरा सिलेबस की पढ़ाई भी इससे हो जाएगी आपकी। तो आप मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और एक ये भी है कि लोगों को कंफ्यूजन था कि बहुत सारा फेक न्यूज़ आ रहा है जेटेट को लेकर के, तो उसका कंफ्यूजन एक दूर कर देता हूँ। और मैं बाकायदा वीडियो बनाने के पीछे मैं आपको वीडियो स्क्रीन में दिखाऊंगा कि ये ऑफिशियल साइट से कैसे आपको देखना है, कोई भी चीज जानकारी कैसे लेनी है। और जब आप फॉर्म भरें तो उस समय आप इसकी ध्यान रखें कि कोई भी चीज फेंक पे विश्वास ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि GAC टाइप करेंगे और गूगल में, तो यहाँ पर आपका जब खुलेगा तो ऑफिशियल जेक ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। तो इसमें क्लिक करना है। इसमें जब क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपका ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। इस तरह से आपका ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। जब ऑफिशियल साइट खुल जाएगा तो यहाँ पर आपका झारखंड टेट एग्जाम 2024 का एक पोर्टल बना हुआ है। ये पोर्टल जब खोलेंगे आप, तो यहाँ पर आपका आगे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखा हुआ है, रांची झारखंड अवधि परिषद, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2024 का आपका आ जाएगा। एक आएगा रजिस्टर नाउ और एक आएगा लॉगिन। रजिस्टर नाउ का मतलब जो लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं, जो पहली बार पोर्टल में आए हैं, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन उनको करना है जो जब आप फॉर्म आगे बढ़ेंगे तो ये लॉगिन करके फॉर्म पूरा भरना है। तो सबसे पहले हम आगे बता देते हैं कि ये जो नोट इसी इसी में जब आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आप जब आएंगे तो इसमें देखिए 3 नोटिस है। उसमें सबसे पहला वाला नोटिस को जरूर पढ़ें। फॉर्म भरने से पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो है अभी मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल है, पूरा ऑफिशियल है, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और इसको मैं बाकायदा आपको थोड़ा थोड़ा हर लाइन बाय लाइन आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो जेक .झारखंड.गवर्नमेंट.nic.in से इसी से आप फॉर्म भरेंगे। और बाकायदा ये ऑनलाइन ही उपलब्ध है, ऑफलाइन किसी तरह का इसमें संभावना नहीं, ना डाक से जाएगा ना कुछ है, ना किसी तरह का फॉर्म किसी की बातों में भी नहीं आना है। और इसका आवेदन करने की जो ऑनलाइन तिथि है वो 23/7/2024, मतलब 23 जुलाई 2024 से लेकर के 22 अगस्त 2024 तक ये अंतिम तिथि है। तो आपके पास बहुत समय है, आप आराम से अपनी तैयारी के साथ भरें। और किसी तरह की जो गड़बड़ी होती है फॉर्म भरने समय, उसको ड्राफ्ट कर लें और ड्राफ्ट करने के बाद ही भरें। तो उससे संभावना गलत हो जाए, जो 10% 15% जो रिजेक्ट ऐसे ही फॉर्म गलत भरने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखें। तो बेसिक अहर्ता जो रखा गया है, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी तरह का आपका केस वेस थाना में नहीं होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता जो है आपको मांगा गया है जो, वो होना चाहिए, जैसे बीएड वेड होना चाहिए। प्राइमरी आपका जो एजुकेशन है, आपका जो बीएड से पहले जो करते हैं प्राइमरी वाला जो, उसको एजुकेशन वाला कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसमें सभी जातियों के लिए फॉर्म खुला है, सभी तरह का कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और बेसिकली इसमें ये है कि 2 लेवल में परीक्षा होगी, 1 से 5 और 6 से 8। तो 1 से 5 वाले को लेवल 1 और लेवल 2 बोला गया है। 1 से 5 वाले को लेवल 1 बोला गया है, 6 से 8 वाले को लेवल 2 बोला गया है। इसमें ढाई ढाई घंटे की दोनों परीक्षाएं होंगी। और जो मतलब दिव्यांग होंगे, दृष्टि वाले जो उनके लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। मतलब आपके लिए 2.5 घंटा है, उनके लिए 3 घंटे का समय होगा, आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा वो बाकायदा पूरी ऑफलाइन होगी, मतलब OMR सीट में होगा एग्जाम। और OMR सीट कैसे भरते हैं क्या करते हैं वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। तो किसी तरह का जो संभावना है वो गलत होने का कोई संभावना ही नहीं रहेगा, हमारे वीडियोस में देखेंगे तो आप। तो इसमें है ये बेसिकली। और जब आप प्राथमिक कक्षा 1 से 5 का फॉर्म भरेंगे तो उसमें सिलेबस ये है कि आपको NCERT का बुक, CBSE का बुक और राज्य सरकार से जितने भी पाठ्यक्रम है उसको पढ़ना है। बाकी इधर उधर बहुत सारा किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं NCERT का आपको वीडियो बना के दूंगा पूरी, आप उसको वीडियो मेरे चैनल लाइक करके सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको आराम से वो मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। आपको बेसिकली पढ़ना है 11 12 तक का बुक, मतलब 4 क्लास 5 क्लास के बाद का जितना भी चीज है, आपको 5 से लेकर के 11 12 तक का पूरा सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। और जो 6 से लेकर के 8 तक का भरना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टेट यूनिवर्सिटी का जो अपना सिलेबस है तो झारखंड का, उसको पढ़ना है।
और बेसिकली ये दिया गया है। और दूसरी चीज है, सबसे बड़ी चीज की जो हम लोग बोलते हैं कि आरक्षण वाला जो कितना प्रतिशत किसको आरक्षण दिया गया था, इस तरह का कोई मतलब नोटिस में कुछ तरह का डिटेल नहीं है। इसमें बस ये लिखा गया है कि कितना प्रतिशत हम मार्क्स मार्क्स के आधार पे दिया गया है, कितना प्रतिशत छूट किसको दिया गया है। सामान्य जाति को कम से कम 40% लाना है, अनुसूचित जाति को 30% लाना है, आदिम जनजाति को 30% लाना है। इस तरह से टोटल पिछड़ी जनजाति, सॉरी, पिछड़ी वर्ग के लिए 35% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है, दिव्यांग के लिए 30%, इस तरह से है। तो ये फॉर्म भी ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट में एग्जाम होगा आपका, और ओएमआर शीट सबमिट होगा, और दो भाषा में होगा। सॉरी, एक भाषा आपका, और एक भाषा भी होगा सब्जेक्टिव के अलावे। जो आपको 15 भाषा जो हमारे झारखंड सरकार ने मान्यता दी है, उसमें से एक भाषा आपको चुनना होगा। जैसे पचपरगना, नागपुरिया, संथाली हो, मुंडारी, ये सब चीज में से आपको अम, भाषा एक चुनना होगा, और भाषा का भी एग्जाम होगा। और किसी तरह का किसी को फी का कंसेशन नहीं दिया गया है, सभी को पेमेंट करना है। महिला पुरुष सबको पेमेंट करना है, इसमें किसी तरह का भी डिटेल नहीं है, तो इसको ध्यान में रखें और किसी का बात में ना आए। और ये फ्री डिटेल है, देख लीजिए, इसको देखकर ही भरिएगा। और जो आप जब आप पेमेंट फाइनल कर देंगे, तो फॉर्म भरने के बाद पेमेंट का फाइनल जब आप पेमेंट कर देंगे, तो वो रिफंडेबल किसी तरह का नहीं होगा। आप फॉर्म गलत भरे हैं तो आपको पैसा वापस मिल जाए, इस तरह का किसी तरह का संभावना नहीं है, तो इसको ध्यान में रखें। और फॉर्म, और लास्ट में जो नोट लाइन लिखा हुआ है, देखेंगे आप, नोट लिखा हुआ है इसमें, जो है जितना भी पावर जो है वो अपने पास रिजर्व करके रखा है जैक ने। और आपको टाइपिंग भूल बोल करके ये सुरक्षित करके रखा है। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय पूरा ध्यान से बारीकी से, और इसको नोटिस को पढ़ लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। मैं जो जिस तरह से आपको गाइडलाइन दिया हूँ, उसको डाउनलोड करके पढ़ के उसके बाद भरिए। और कैसे भरना है मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, फॉर्म पूरा डिटेल एक एक चीज भर के बताऊंगा। आप उसके बाद उसको भरने के बाद तैयारी करके भरना है। धन्यवाद।